अच्छा, वैश्या से गुरु बना के क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? वैश्या क्या सिखाती है? एक वैश्या थी, पिंगला उसका नाम था। क्या नाम था? जोर से। पिंगला। वो बहुत सुंदर थी और संत जन कहते हैं कि आज वो पहली बार वैश्यावृत्ति में उतरी, पहली बार। आज उसके जीवन का ये वैश्यावृत्ति का पहला दिन था, इसलिए उसे वैश्या नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि वैश्यावृत्ति में उतर गई तो उसे वैश्या ही कहा जाएगा। पिंगला उसका नाम था। तो क्या हुआ कि उसने दरवाजे में ना घंटा टांग दिया बड़ा, और लिख दिया, जो ज्यादा घंटा बजाएगा मैं समझ लूंगी कि वो मुझे ज्यादा पैसा देगा और वही मेरे पास आएगा। तो कोई घंटा बंधा था और वो बहुत सुंदर थी, उसने अपना दाम ज्यादा लगाया कि जो ज्यादा घंटा बजाएगा मैं उसकी हो जाऊंगी एक रात के लिए। अब वो शाम हुई 7 बजे शाम को, तो वो सज धज करके बैठ गई पिंगला। ग्राहक का इंतजार करें, भाई वैश्या तो ग्राहक पर डिपेंड है, ग्राहक आएगा। तो वो सज गई, मतलब वो अपना तो श्रृंगार कर लिया, वो श्रृंगार करके 7 बजे से बैठी है। अब कोई घंटा बजाएगा, अब कोई घंटा। रात्रि के 9 बज गए, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। 10 बज गए, अच्छा रात को कोई आएगा। 11 बज गए, कोई नहीं आया। 12 बज गए, कोई नहीं आया। 1 बज गया, कोई। वो बैठी इस राह में कि आज मेरा पहला दिन है, पहली रात है मेरी, आज कोई आएगा मुझे खूब सारा पैसा देगा। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, कोई नहीं आया। चिड़िया चहकने लगी। 4 बज गए ना, चिड़िया चहकने लगी कि तभी वहां से दत्तात्रेय जी गुजरे। वो जा रहे होंगे स्नान ध्यान करने, गंगा जी रही होंगी पास में। तो वो निकले तो उन्होंने देखा कि भाई ये पहली बार इतना बड़ा घंटा रखा आया, लगता भगवान का मंदिर है, लगता है भगवान का मंदिर है। तो वैश्या के घर को दत्तात्रेय जी ने, भाई देखो संत तो सब जगह मंदिर ही देखता है, तो वैश्या के घर को भी मंदिर में उनको लगा घंटा टंगा, चलो बजाए। तो बाबा उन्होंने जो शुरू किया, टन 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 टन, इतने बजाए कि वो गिन ना पाई। उसको बड़ी खुश हुई, वाह देर से आया पर मोटा ग्राहक आया। और बाबा जी घंटा बजाए चले गए गंगा जी। अब वो जल्दी से उसने अपना श्रृंगार फिर ठीक किया, साड़ी वाड़ी फिर ठीक की होगी उसने, अब फिर टचअप किया होगा, मेकअप किया होगा, है ना, सब उसने फिर किया। अब आ रहा, दरवाजा खोल दी उसने, आ रहा है। लेकिन बाबा जी तो गए नहाने गंगा। लो भैया 5 बज गए, 5:30 बज गए। उसने बाहर निकलकर देखा तो वहां तो कोई नहीं। उसको सूर्य की पहली किरण पड़ते ही जैसी सुबह हुई, अब तो सुबह ही हो गई, उसे आत्मग्लानि हो गई। उसे लगा राम राम, जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया है, काश इतना इंतजार मैं भगवान का करती तो भगवान आ जाते। तब उसने एक लाइन कही, ये लाइन भागवत जी में लिखी है। सोचिए इस वैश्या का प्रसंग भागवत जी में लिखा है। उसने एक लाइन कही जो लाइन खूब चर्चित रहती है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। मतलब इच्छा ही दुख का कारण है। हमने पुरुष की क्या करी? जोर से इच्छा। उस इच्छा ने ही हमें इतना दुख दिया कि रात भर जगाया, रात भर हम किसी का इंतजार करते रहे, तड़पते रहे और अब बड़ी निराश है। लेकिन नैरास्यम परमम सुखम, संसार का त्याग कर देना, संसार से कोई इच्छा ना रखना, यही सबसे बड़ा सुख है। उस दिन से उसने इच्छा छोड़ दी और उसने जितना मन किसी पुरुष में लगाया उतना मन, उससे कहीं ज्यादा मन उसने ईश्वर में लगाया और उसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए। वो वैश्या, उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने कहा, वाह देखो वैश्या पहले गलत थी लेकिन बाद में सही हो गई। व्यक्ति गलत नहीं होता, उसका संग गलत होता है, उसका मन मानसिकता गलत होती है। यदि वो सत्संग कर ले, सही विचार प्रवेश कर जाए तो बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी सुधर जाता है, सही राह पर चल पड़ता। चाहे तो जहां चाह है वहां राह भी तो है, चाह ही नहीं तो राह नहीं। इसलिए कोई बिगड़ा नहीं है, बस आपको सत्संग नहीं मिल रहा है, आपको सही लाइन नहीं मिल जाएगी तो मुझे विश्वास है कि आप पल भर में हर गलत लाइन को छोड़ देंगे।
और जिस दिन आप सही हो गए उस दिन आप सही हैं, फिर भूल जाइए कि आप गलत थे। कहावत तो सुनी होगी ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भटका नहीं कहते, है ना। शाम को घर आ गया मतलब मैं भटक गया, और मैं यदि भटक करके बिल्कुल सही, गाड़ी बहकी तो सही पर फिर पटरी पर आ गई, ठीक चलने लगी तो ठीक है। बस यही जीवन है। दत्तात्रेय जी वो है जिन्होंने उस वैश्या को गुरु बनाया और समाज को मैसेज दिया कि जैसे वैश्या ने संसार से मोह त्याग दिया, तुम दुनिया वालों भी संसार से आसक्ति त्यागो। संसार की आशा नहीं, भगवान की आशा। इसलिए फिर गाया, इसलिए संतों ने कहा आशा रख पगली आएंगे। आशा किसकी? भगवान की। आशा किसकी? आशा संसार की नहीं। संसार के लोग आएंगे तो क्या देंगे? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है सिवाय शारीरिक सुख के? एक स्त्री आपको देगी तो शारीरिक सुख दे सकती है। एक पुरुष आपको दे सकता है तो क्या देगा? सोना देगा, चांदी देगा, शारीरिक सुख देगा। इससे ज्यादा बताओ संसार में कोई आपको क्या दे सकता है? बताइए। हर व्यक्ति की एक सीमा है, वो आपको क्या दे सकता है? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है? अधिक से अधिक। एक पुरुष आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। एक बेटा आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। सम्मान देगा, सेवा करेगा, इज्जत करेगा, पैसा देगा, और क्या देगा? भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश का क्या दे सकता है आपको? ज्यादा से ज्यादा सम्मान, और क्या देगा? लेकिन भगवान आपको परम पद दे सकते हैं, मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं। जो भगवान दे सकते हैं वो इस धरती में कोई नहीं दे सकता। इसलिए जगत से नहीं, जगन्नाथ से प्यार करो मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहनों। संसार के व्यक्ति की एक सीमा है। संसार खुद भिखमंगा है। आप क्या देंगे? आप खुद भीख मांगते हैं अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने परिवार से, किसी ना किसी से। दाता एक राम, भिखारी सारी। सारी दुनिया को भिखारी कहा गया है, हाँ या ना। किसान भी जब खेत में फसल बोता है तो भगवान की तरफ देखता है, विधाता इस बार अच्छी फसल हो, तो है ना भिखारी? बोलो हाँ। तुम भी फैक्ट्री लगाते हो तो भगवान की तरह, हे भगवान बढ़िया चले, हो ना भिखारी? दाता तो केवल भगवान है, वरना दुनिया तो हाथ फैलाए खड़ी है, हे विधाता दो। और वो सबको दे रहा है। क्या नहीं दिया? तुम्हें आंखें दी देखने के लिए, पांव दिए चलने के लिए, उसी ने तो दिए। तुम्हारी मां में हिम्मत होती तो कोई बेटा लंगड़ा अंधा क्यों होता? तुम्हारी मां ही यदि तुम्हें हाथ पांव आंख दे सकती तो किसी मां का बेटा अंधा लंगड़ा बहरा क्यों होता? फिर मां बना लेती उसको ठीक। यदि मां बनाती इंसानों को, बाप बनाता बच्चों को, तो फिर बना लेता। फिर किसी का बेटा अंधा क्यों है, लंगड़ा क्यों है, बहरा क्यों है, काना क्यों है? तुम ही अमीरी गरीबी, तुम बाप हो ना, तुम अपनी औलाद को करोड़पति बना सकते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो वो तुम बदल नहीं सकते। उसके भाग्य का सुख है तो तुम मत दो कुछ। राम को राजा बनना था कल, लेकिन भाग्य में दुख था तो 14 साल का वनवास मिल गया। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। सबके पालनहार भगवान है। वो जान रहे हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, और भाग्य भी मेरे कर्म से निर्मित होता है। मैंने जो कर्म किया, अच्छा या बुरा, उससे भाग्य। इसलिए कोई बाप अपने बेटे को अमीर नहीं बना सकता। तुम दे के जाओ करोड़ों, यदि उसके भाग्य में अमीरी नहीं है तो वो करोड़ों बर्बाद कर देगा। और कोई बाप अपने बेटे को गरीब नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में अमीरी है तुम 1 रुपए मत देना, उसमें काबिलियत भगवान अपने आप दे देंगे और वो अपने आप करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो ना सृष्टि को, चलाने वाला, मैनेज करने वाला कोई और है। बाप तो दे सकता है धन दौलत, लेकिन बेटे के भाग्य में नहीं है तो करोड़ दिया क्या टिकता है साहब? आपके सामने कितने ऐसे उदाहरण होंगे कि बाप ने करोड़ दिया बेटे को, लेकिन वो मिट्टी में मिला दिया, सब बेच के खा गया। कितने लोग हैं जो करोड़पति थे, बाप दादों की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज 2-2 रोटी को तरस रहे हैं। क्या ऐसा आपके सामने कोई उदाहरण नहीं है? है सबके सामने ऐसे उदाहरण। और ऐसे लोग भी होंगे आपके सामने जो कल तक भीख मांगते थे और आज वो ठाट बाट से रह रहे हैं। गरीब थे पर संपन्नता आ गई। तो ये सब भाग्य का खेल है साहब। किसी की अमीर बनाने से कोई अमीर नहीं बनता और किसी की गरीब बनाने से कोई गरीब नहीं बनता। भगवान ही सबके भाग्य विधाता है।
लेकिन वो भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को यूं ही अमीरी दे देते हैं, किसी को यूं ही गरीब ना। जो आपने कर्म किया उस कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के आधार पर आपके अच्छे कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरे कर्म बुरा भाग्य। आपके कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य तय होता है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है। तो दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? उनमें किसको गुरु बनाया? एक। क्या सीखा वैश्या से? बोलो, पिंगला ने क्या सिखाया? फास्ट उत्तर। ये भागवत जी का प्रसंग बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलो बताओ, वैश्या पिंगला ने क्या सिखाया आपको आज? हाँ, इच्छाएं अपेक्षाएं संसार से नहीं, भगवान से। जो भगवान दे सकते हैं वो, ये शिक्षा है। संसार से की गई इच्छाएं दुख देंगी और भगवान से की गई इच्छाएं सुख देंगी। इसलिए इच्छा, वैसे भगवान की भक्ति भी निष्काम है, वहां इच्छा नहीं हो, फिर भी यदि है तो भी कोई बुरा नहीं है, ना हो वो श्रेष्ठ। भगवान से भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी बात आएगी निष्काम भक्त। भक्त कैसा हो? फिर भी आपकी कोई कामना है तो भगवान से कहो, ठीक है, औरों से अच्छा भगवान से। सातवें भगवान